हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आप आरबीएससी बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं तो ये वीडियो आरबीएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है। तो राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन भी इसी वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हो सकता है कि राजस्थान बोर्ड में भी जल्द प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, संभावनाएं हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी प्री बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको खंड ए यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद आपको इसका क्या करना है, उत्तर देना है कुछ प्रश्नों के। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पे स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखिए, 2 क्वेश्चन आपको इनपुट किए गए हैं इस पैराग्राफ से। हमारा जीवन मूल्यवान कब हो जाता है, और सेकंड है साहित्य हृदय की वस्तु कैसे है। तो साथियों, मैं इन दोनों क्वेश्चनों का आपको आंसर भी देने वाला हूँ। एक नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित अपठित काव्यांश दिया गया है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जैसा कि साथियों यहाँ पे लिखा गया है कि धर कर चरण विचित्र श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। पड़ी समय से होड़ खींच मत तलवों से काटे रुक कर, फूंक फूंक कर चलती न जवानी कांटों से बचकर झुक कर। तो इस तरह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कवि के अनुसार गति की तृष्णा से क्या अभिप्राय है और वह कब बढ़ती है। तो साथियों, आपको इन प्रश्नों के आंसर आप मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक बार सभी प्रश्नों के आंसर आप यहाँ पे देखिए उत्तर तालिका। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बात की, तो इसका आंसर यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, तीसरी जो अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गति की तृष्णा से अभिप्राय आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा से है, और यह इच्छा तब अधिक बलवती हो जाती है जब राह में बाधाएं अधिकाधिक हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए अपन वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं जो अपन देख रहे थे, तो ये वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने अभी क्वेश्चन आपको बता दिया इसका। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि कवि ने जवानी की क्या विशेषता बताई है। तो नेक्स्ट देखिए, खंड 2। सबसे पहले अपन यहाँ पे पूरा पेपर एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं नीचे सारे क्वेश्चन को आंसर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो आपसे पूछा जा रहा है भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, साथ ही व्याकरण किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 साथ ही आपसे पूछा जा रहा है रेखांकित शब्दों का पद परिचय आपको देना है। यह सुंदर खिलौना मुझे दो। अब यहाँ पे सुंदर की बात की गई है, तो सुंदर उसकी विशेषता हो गई। रवि बहुत भाग्यशाली है, तो भाग्यशाली भी उसकी क्या एक तरीके से विशेषता हो गई कि वो भाग्यवान है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। अभिधा व लक्षणा शब्द शक्ति में आपको अंतर बताना है। तो साथियों, आपको जितनी भी आपकी शब्द शक्तियाँ हैं वो अच्छे से पढ़ लेनी है, एग्जाम में जरूर आएगी, ठीक है। और बाकी अभी जो मैं पेपर आपको बता रहा हूँ वो एक मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए, और इसका आंसर भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों के आंसरों को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये आपने देख लिया, विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित शब्दों में अर्थ आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया है इंग्लिश नाम यहाँ पे दिया गया है, एब्ल्यूशन दिया गया है और कैंसस दिया गया है। इनका आपको लिखना है अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने के हेतु एक आपको सरकारी पत्र लिखना है। या फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। निम्न विषय में से किसी एक पर आपको 300 शब्दों में सार गर्भित निबंध आपको लिखना है। अब यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं निबंध लिखने के लिए। राष्ट्रीय निर्माण में युवा पीढ़ी की भूमिका, राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं, इंटरनेट सूचना एवं ज्ञान का भंडार, मेरी प्रिय पुस्तक। तो इनमें से आप किसी चीज़ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए, खंड 3 आपको यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश की सरप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। जाति न पूजो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इस तरह का यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई है पद्यांश की, आपको इनको पढ़ना है और इनकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट आपको दिया गया है आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जार जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। इस तरह का यहाँ पे वर्णन है। आगे देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित गद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है।
यहाँ पे आपको दिया गया है साथियों, भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सतह में सुख और दुख मूल आधार है। यानी कि सुख दुख का विवरण यहाँ पे किया गया है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अथवा में एक और दिया गया है, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं या फिर अथवा वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप, किसान का जीवन त्याग और मेहनत का जीवन है, इस कथन पर अपने विचार आपको लिखने हैं। या फिर आप लिख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य पर एक लेख आप लिख सकते हैं। अधिकतम सीमा यहाँ पे 100 वर्ड बताई गई है। आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, शमशेद बहादुर सिंह की उषा कविता का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में आपको करना है। मेरा नया बचपन कविता की मूल संवेदना आप लिख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको 40 से 60 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है, सूरदास के पदों की व्यगत विशेषता आपको लिखना है, काव्यगत। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जगत के चतुर चितेरे को भी बूढ़ा मत पढ़ना, बिहारी ने ऐसा क्यों कहा है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत व सुविधाएं हैं, सफल प्रजातंत्र के लिए आवश्यक शर्तें पाठ के आधार पर आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो मैं और मैं पाठ के आधार पर बताइए हमारे प्रति क्या अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पंक्ति में देने हैं। हरिवंश राय बच्चन की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। ममता कहानी के लेखक कौन है। इसके बाद देखिए, कवि भूषण अथवा लेखक उपेंद्र नाथ अश्क का साहित्यिक परिचय संक्षेप में आपको देना है। खंड 4 देखिए दोस्तों, आपको निम्न 4 में से 3 प्रश्नों का उत्तर 20 से 30 शब्दों में आपको देना है। आपको दिख रहा होगा, उसने कहा था कहानी के आधार पर सुबेदारनी के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है। या फिर आपको यहाँ पे दिए गए हैं 4 अलग क्वेश्चन, आप इनमें से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, रत्नावली का चरित्र आदर्श भारतीय नारी का प्रतिबिंब है। पाठ में आए घटनाक्रम के आधार पर आपको इसको समझाना है। अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाओं के सौंदर्य का वर्णन पाठ के आधार पर आपको करना है। तो ये आपकी जो पाठ दिया गया है, इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद देखिए खंड आपका 5 साथियों, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपादकीय क्या है, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं, और रिपोर्टर और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, लेख पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखी। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर होता है और यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर वो मिल जाएंगे यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्य पुस्तक संख्या, अंक कितने मिले हैं खंडवार, तो आप यहाँ पे इनको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 7 अभिधा शक्ति की बात की गई थी, उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लिए। मैं स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पूरा देख लीजिए। उत्तर तालिका हिंदू आप देख सकते हैं, हिंदी की जो पेपर है कक्षा 12 के लिए, तो लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है और इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कहाँ पाठ्य पुस्तक में मिल सकते हैं वो भी यहाँ पे इंगित किया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के पेपर जो लग चुके हैं उनके मॉडल पेपर है और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपको पेपर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।